विवाह का मंडप बना हुआ है। जैसे एक लड़का लड़की का विवाह का मंडप तैयार किया जाता है जिसमें 4 पिलर लगाए जाते हैं, उसी तरीके के नेचुरली 4 पिलर हैं, 1, 2, 3 और 4। और ये हमारा शामला वृक्ष है तो ये कान्हा जी का प्रतीक माना जाता है, और ये गोरा है तो ये हमारे श्री जी का प्रतीक माना जाता है। जब हमारे फेरे होते हैं तो उससे पहले गठबंधन जो होता है, ये उसी तरीके का नेचुरली गठबंधन बना हुआ है जिसमें लड़के का कंधा सदैव ऊंचा होता है लड़के के कंधे से। तो कान्हा का कंधा हमारे ऊंचा है और श्री जी का नीचा। जयमाला से पहले हस्त मिलन होता है, ये उसी तरीके का नेचुरल ही हस्त मिलन है। यहाँ पे कान्हा जी के हाथ में मुरली ना होके मोर पंख, जिससे श्री जी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं। ये सिर्फ आपको दर्शन भांडीर वन में ही मिल सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ की विवाह स्थली है, राधा कृष्ण विवाह स्थल भांडीर वन। तो ये अद्भुत दर्शन आपको भांडीर वन में ही मिलेंगे। ये यहाँ पे फेरों के टाइम पे जैसे लड़का लड़की सामने खड़े होते हैं, ये उसी तरीके के अद्भुत दर्शन है। ये यहाँ पे विवाह का मंडप बना हुआ है। जैसे बहुत से लोगों की इच्छा होती है कि यहाँ पे श्री जी का विवाह हुआ था, राधा रानी और कान्हा जी का भांडीर वन, वो विवाह के लिए सर्वश्रेष्ठ जगह है। भांडीर वन से जगह तो कोई हो ही नहीं सकती, इसीलिए जो माता बहनें यहाँ पे विवाह कराती हैं उनके यहाँ पे विवाह भी आयोजित होते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरा नाम है धीरेन्द्र और पहले भी हम कई मंदिरों की जो वीडियो बना चुके हैं और जो कथा है वहाँ के बारे में हम बता चुके हैं, और अभी हम मौजूद हैं भांडीर वन में। ऐसा कहा जाता है यहाँ पर जो राधा कृष्ण जो हैं उनकी शादी कराई थी ब्रह्मा जी ने। तो पूरी क्या कथा है, आज तक लोग यही जानते हैं कि ये एक प्रेमी प्रेमिका थे जो राधा कृष्ण। तो उनके जो पीछे की जो कहानी है शादी वाली, तो ये यहाँ के जो महाराज जी महंत थे उनसे जानेंगे। राधे राधे। आपका शुभ नाम? कितना समय हो गया आपको यहाँ पर मतलब सेवा? मेरी शादी होके आई है, मेरा भी ये श्री जी की तरह विवाह स्थल ही है। अच्छा। मेरी शादी को 7 साल हो गए। तो यहाँ की जो जैसे कहा जाता है राधा और कृष्ण जी की यहाँ पे शादी हुई थी, क्या पूरी यहाँ की कहानी है, कथा है, वो हमें एक्सप्लेन कर बताइए जाकि ताकि सभी लोगों तक ये पहुँच सके। जी बिल्कुल। राधे राधे। विवाह का वर्णन जो राधा कृष्ण का विवाह हुआ था वो काफ़ी ग्रंथों में मिलता है। गर्ग संहिता, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, आदि वराह पुराण, काफ़ी ग्रंथ हैं जो हमारे विवाह का उल्लेख करते हैं। लेकिन जो गर्ग संहिता ग्रंथ है जिसके रचयिता गर्गाचार्य जी हैं, उन्होंने 16वें अध्याय में विवाह का वर्णन दिया था कि कान्हा जब 2 वर्ष के थे, 2 वर्ष का बच्चा बहुत नटखट होता है। कान्हा जी ऑलमोस्ट इतने नटखट थे कि मैया जो भी काम करती थी उनकी तोड़ फोड़ करना यही उनका काम रहता था। तो मैया एक दिन परेशान होकर बाबा से कहती हैं कि जी लाला मोह बड़ा परेशान करे, तुम गैया चरावे जाओ तो जोगो तुम अपने संग ले जाओ। तो लाला ने जब बाहर जाने की बात सुनी तो लाला आनंदित हुआ, खुश हुआ कि आज मैं बाहर जाऊँगा और मैं वो देखूँगा कि बाबा कहाँ गैया चराते हैं। तो बाबा उसे मना करने लगे और डराने लगे कि लाला बहुत घनो जंगल है, बहुत बड़े बड़े जंगली जानवर है तो ही खा जाएंगे। पर लाला भी हट पड़ो कि नहीं बाबा मुझे जाना है, वो देखना तुम कहाँ गैया चराते हो। तो लाला के हट के आगे बाबा को स्वीकृति देनी ही पड़ी। बाबा जैसे ही लाला को लेके आए और भांडीर वन की सीमा में प्रवेश करो तो अचानक से मौसम चेंज हो गया, अंधकार छा गया, घनघोर बादल छा गए और दिन में भी तारे टिमटिमाने लगे, मूसलाधार बारिश होने लगी। तो बाबा डर गए, उसी बट वृक्ष की आड़ लेके छिप गए और कहने लगे देख मैंने तो मना करी, तू मानो नहीं, अभी मौसम कैसा था और मौसम कैसा हो गया। तो फिर क्या देखते हैं, जैसे ही तूफान शांत हुआ तो एक दिव्य किरण उत्पन्न हुई। उस किरण का तेज इतना था कि हजारों सूर्यों के समान था, जिस कारण नंद बाबा की आंखें बंद हो गई। लेकिन हम लोग तो एक सूर्य की तरफ ही नहीं देख पाते, वो तो हजारों सूर्यों के समान था। जैसे ही प्रकाश शांत हुआ नंद बाबा ने अपनी आंखें खोली तो एक सुंदर कन्या का दर्शन पाया। तो बाबा बहुत आश्चर्यचकित हुए कि अभी तो तूफान था, लाली तू कौन है और कहाँ से आई है, अपना पूर्ण परिचय दे। तो श्री जी ने अपना नाम वन सखी बताया और बोली बाबा आपको भयभीत देखता हुआ आपके पास आई हूँ। तो फिर श्री जी की निगाह बाबा पे जो लग रही गोदी में लाला पे गई और बोली बाबा तुम्हारा लाला बहुत सुंदर है, तुम जा लाला मोह दो। तो बाबा बोले देख लाली ऐसे तो लाला को ना दूंगो, पहले तू अपना पूर्ण और सही परिचय देगी जब ही तो लाला को दूंगो, क्योंकि मैं तो यहाँ बहुत दिनों से गैया चरा रहा हूँ पर मैंने तो तू आज तक ना देखी, और तू इतनी छोटी सी जब मौसम में देख के भयभीत ना भई जो मैं इतना बड़ा भयभीत है वो। तो नंद बाबा ने जब ऐसे प्रवचन कहे तो श्री जी ने नंद बाबा को दिव्य रूप का दर्शन दिया। जैसे ही नंद बाबा ने श्री जी के दिव्य रूप के दर्शन पाए उन्हें नतमस्तक प्रणाम किया। फिर उन्हें स्मरण हुआ कि कान्हा के जो कुलगुरु गर्गाचार्य जी थे
जिन्होंने कान्हा का नामकरण किया। और नामकरण के समय ही नंद बाबा को बताया था कि भांडीर वन में युगल सरकार का मिलन होना है। जैसे उन्हें स्मरण हुआ, श्री जी को नतमस्तक प्रणाम किया। श्री जी ने फिर से 16 वर्ष का रूप लिया। बाबा बोले, ले लाली, तू अपने प्राणनाथ को संभाल। जो तूफान आया था जिससे मेरी 9 लाख गाय इधर उधर हो गई हैं, उन्हें मैं ढूंढ के लाता हूँ, और जो तेरा मनोरथ है वह पूर्ण करके लाला को घर पहुँचा दियो। इतना कह के बाबा आगे प्रस्थान करते हैं। तो श्री जी ने ही कृष्ण को किशोर अवस्था रूप धारण करवाया है। दोनों ही 16 वर्ष के होके इसी बट वृक्ष के नीचे बैठ के आपस में प्रिया पीतम जी श्रृंगार कर रही थी। प्रिया जी पीतम जी का और पीतम जी प्रिया जी का। तो ब्रह्मा जी ने इतना सुंदर दिव्य नज़ारा जब भूलोक पर देखा तो उनको बहुत श्राप लगे हुए थे। इस कारण उनका ब्रजमंडल में कहीं भी कोई स्थान नहीं था। उन्होंने सोचा, आज युगल सरकार का मिलन है, क्यों ना इन दोनों का विवाह संपन्न करा दिया जाए, तो मुझे पापों से मुक्ति मिलेगी और शायद ब्रज में स्थान मिल जाए। यही सोचकर जो हमारी विवाह की पद्धतियाँ होती हैं वो 8 प्रकार की होती हैं। तो इसमें से एक पद्धति होती है गंधर्व पद्धति। उसी पद्धति के माध्यम से यहाँ पे विवाह संपन्न कराया है, जहाँ पे गंधर्व विवाह बोला जाता है। हमारे हिंदू समाज में रिवाज है कि एक पिता अपनी बेटी के पीले हाथ नहीं कर देता या कन्या का दान नहीं कर देता, तब तक विवाह संपन्न नहीं होता। तो ब्रह्मा जी ने पिता और पुरोहित दोनों ही कार्य निभाए हैं। हमारे हिंदू समाज में ये भी रिवाज है कि पुरोहित कोई शुभ कार्य, मांगलिक कार्य कर रहा हो, उसको दान या दक्षिणा ना दे दो, तब तक हमारा शुभ कार्य सफल नहीं माना जाता। तो कान्हा जी ने ब्रह्मा जी से कहा, आपको क्या चाहिए, आप मांगो। तो ब्रह्मा जी ने कहा है, नारायण, मुझे आपके चरण धूल और भक्ति चाहिए। तो कान्हा ने तथास्तु बोला है। तो ब्रह्मा जी ने उनके चरणों में से धूल ले जाकर जो पुष्कर राजस्थान में उनका मेन मंदिर है, वहाँ पर उन्होंने भक्ति की है। हमारे स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि जब श्री जी का विवाह हुआ था तो श्री जी ने ये कहा था कि जो भी गुप्त वृंदावन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। तो कान्हा बोले, तुम इतनी बड़ी बात को कह रही हो, लोग पाप करेंगे सीधे दौड़े भांडीर वन चले जाएंगे, क्योंकि आपने मोक्ष धाम भांडीर वन जो कह दिया। तो हमारी लाडली जी ने कहा कि नहीं कान्हा, मैं जिस पर कृपा करूँगी और जिसको मैं बुलाऊंगी और जो मेरी शादी में उपस्थित है वही लोग इस स्थान पर आएंगे। लोग कई बार वृंदावन आएंगे तो बहुत कम गुप्त वृंदावन आएंगे, वो भी डायरेक्टली नहीं, किसी के माध्यम से। इस स्थान तक पहुंचने के लिए माध्यम बहुत ज़रूरी है। राधे राधे। अगर कोई भी भांडीवन आना चाहता है और यहाँ की लीलाओं अच्छे से दर्शन करना चाहता है तो हमारा नाम इंदु लेखा है और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 98184705। इस पर कांटेक्ट करके आप भांडीवन आ सकते हो और यहाँ की लीलाओं का दर्शन कर सकते हो। राधे राधे। तो ये यहाँ की पूरी लीला थी, जैसा कि उन्होंने बताया। और एक बार मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। आमने सामने जो राधा कृष्ण है, उनके दोनों हाथों में माला लगी है। जैसे संपूर्ण शादी की जो तैयारी होती है, जैसे माला पहनाते हैं, वो वाला यहाँ पर दर्शन है। और सामने जो है महाराज जी हैं, तो जो शादी करा रहे हैं, ब्रह्मा जी हैं शादी करा रहे हैं। तो ये पूरी आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही हम वीडियो आप लोगों के लिए लगातार लेके आते रहेंगे। वृंदावन में अलग अलग जगहों पर मंदिरों की और जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं वो हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक इस कथा के बारे में पता चले। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।